निर्भीक, निष्पक्ष, सच व असरदार। आपका सहयोग हमारा प्रयास। स्थानीय व क्षेत्रीय सूचनाओं का एकमात्र संगम। टॉप 5। बड़ी विधायक उमाशंकर अकेला यादव के द्वारा बजट सत्र समाप्ति के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए सत्र में उठाए गए सवालों की जानकारियां दी गई। जानकारियां देते हुए उन्होंने बताया कि शून्यकाल में डाला है पहला कि चौपारण प्रखंड में 300 चापाकल खराब हैं, जिसको पेयजल स्वच्छता विभाग से नहीं बनाने के कारण से काफ़ी पानी की दिक्कतें होंगी। हमने शून्यकाल में उठाया है चौपारण प्रखंड में 300 चापाकल खराब हो, और ये हम पेयजल स्वच्छता विभाग के मंत्री को मैंने निर्देश किया है कि यहाँ खराब है, उसको चापाकल गर्मी आने के पहले आप कर दें। दूसरा हमारा यह है कि 14वें वित्त में पूरे प्रखंड में 14वें वित्त आयोग के द्वारा जो मुखिया के द्वारा कार्य कराए गए हैं वो काफ़ी उसमें नियमितता है। इसकी सूचना मैंने सरकार को दिया है जो चौपारण प्रखंड के हैं। पीछे से जैसे लोड है इस प्रकार से प्रखंड के पूर्वी छोर में बड़गांव गया है, अमनगामा बड़गांव है, वहाँ कुर्मी नारा है, उसके बांध बढ़ा जाएगा तो काफ़ी तो आपके उत्पाद विभाग के 2 पदाधिकारी हैं, जैसे राजू नयन है अवर निरीक्षक हैं, जितेंद्र सिंह सहायक अवर निरीक्षक हैं, जो प्रतिदिन चौपारण प्रखंड बरही प्रखंड में आन करके, और हमारे राज्य में शराब पीने की लोगों की लत लगी है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। जिस प्रकार से हरिया अंदर में बेच देते हैं लोग विधानसभा की अगल बगल में, तो थोड़ा बहुत कोई पीता है तो यदि जो कोई पिया है तो उसको पकड़ करके उन्होंने दोहन करने का काम दोनों पदाधिकारियों ने का काम करते हैं, जिसको हमने उत्पाद विभाग के सचिव को भी हमने लिखा है और हमने विधानसभा में कहा। पंचायत में अमातरी, परसातरी, घघर और लोहरा में प्रतिदिन वहाँ लगभग 10,000 शराब का चुलाई होती है, और जिसके कारण से जो शराब के चुलाई करने में लगभग 50 ट्रैक्टर प्रतिदिन जंगल से लकड़ी कटाई करके उसको चुलाया जाता है। एक पर्यावरण भी खराब हो रहा है और बिहार में ये लोग तस्करी का काम करते हैं पूरे ये सारे लोगों को। इसकी सूचना मैंने और कई बार हमने उस इलाका में हमने इसको बंद कराने का प्रयास किया, वहाँ जाके भट्टी तोड़ने का लोगों ने काम किया है, ये हमने किया शून्यकाल के दौरान। ये बरही प्रखंड के कोल्हुआ कला पंचायत में ग्राम करकोइयो के उत्तर में बराकर नदी के चितहरवा घाट पर पुल के निर्माण को हमने दिया है, जो कम से कम तो 15 करोड़ का। बरही प्रखंड के रानी कुआं पंचायत है, ये बहुत यह मुद्दा है। बरही पंचायत के रानी कुआं पंचायत में जो आज़ादी के बाद से आज तक कोई विधायक नहीं गया वहाँ उस गांव में, और हम लोग ने वहाँ जाकर के देखा उनकी स्थिति को। आज़ादी के 72 वर्ष के बाद भी हमारे टाइम में ही वहाँ सड़क तो नहीं बन पाई थी, लेकिन हमने बिजलीकरण कराने का प्रयास किया, जो पोल वगैरह गया है, जिसमें घोघट है, परसातरी है, पिंडवा है, नरसिंहवा है। ये चारों गाँव में समुद्र तल से 12 किलोमीटर दूर यानी कि वो गांव है जहां विकास की किरणें नहीं गई है। हमने शून्यकाल के माध्यम से इसको हमने विधानसभा में जानकारी। हमने एक के दहिहर पंचायत में अठिंदर, सोहरा, दहिहर, लालकिशुनचा, किचार, भदान, पिपराही, झापा पंचायत के बेढ़ना बारा, दासपुर पंचायत के कर्मा, चायकला का पंचायत के चायकला, अनुसूचित जाति के लोग के पास प्रधानमंत्री आवास बनाने का जगह नहीं है। जो लगता है कि 50-100 साल से इन लोग जंगल में जाके घर बनाने का काम करते हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग किया कि जिसके पास जमीन नहीं है उसको आवास नहीं बन पाता है, तो इन लोगों को वन पट्टा दिलाने का काम करिए। हमने सवाल प्रखंड में आपका पपरो निवासी अशोक भूया का 6 माह का पुत्र का मृत्यु डॉक्टर धीरज के लापरवाही के कारण, डॉक्टर धीरज जो चौपारण में डिपोटेशन के पद स्थापित हैं, उनके लापरवाही के कारण से 12/3/2000 को मृत्यु हो गया। तो स्वाभाविक है, बच्चे के पिताजी तो थे नहीं, लेकिन वो हल्ला बुला किया होगा, थोड़ा बहुत बेचारा गरीब लोग क्या करेगा। डॉक्टर धीरज ने उल्टा एक तो उसके बच्चे को जान मार दिया, और दूसरा उसने यानी कि थाने में जाकर के उन्होंने रंगदारी का केस कर दिया। ये गंभीर मामला। मैंने भी कहा कि मेरे बच्चे की भी जान गई और मेरे ऊपर भी ये केस दर्ज किया गया है।
तो हम मांग किया है कि डॉक्टर धीरज को जहाँ डिप्यूटेशन है उनका आपका चतरा जिला के कुंदा प्रखंड में है वहाँ भेजा जाए, ये हमने मांग किया है और अति शीघ्र इस पर कार्रवाई करने का मांग है। और ये बरही चौक से रजौली तक जो 4 लाइन की सड़कें बन रही हैं उसमें काफ़ी अनियमितता बरती जा रही है। वहीं के पत्थर तोड़ता है, मरा हुआ पत्थर तोड़ता है और उसी को इस्तेमाल करता है, किसी खदान से पत्थर बोलाने का काम भी करता है। ये बरही से रजौली तक NH-31 4 लाइन सड़क का निर्माण में ये हजारीबाग पदमा प्रखंड में लोपिया जलाशय है। लोपिया जलाशय का 1982 में पूर्ण हुआ था, 70 से ज़्यादा था, 82 में पूर्ण हुआ और आज तक जो सीट भर गया है, मतलब है कि सीट जो होता है भर गया और जिसके कारण से पानी का जमाव कम हो गया है। गहरीकरण आज तक नहीं हुआ और दोनों फाटक जो है पानी निकलने वाला वो टूटा हुआ है, जिसके कारण से पानी बहता जा रहा है और खेतों में नहीं जा करके बर्बाद हो जाता है। इसकी हमने मांग किया कि ये गहरीकरण कराई जाए और आप दोनों गेट को मरम्मत कराएं। चौपारण प्रखंड के बसरिया पंचायत में हमने मांग किया है कि 10,000 की आबादी है, वहाँ पेयजल स्वच्छता विभाग के द्वारा यदि जो बड़ा जलाशय का टंकी का निर्माण हो जाए तो लगता है 10,000 के घर घर में पानी चला जाएगा। ये भी हमने बसरिया में बड़ा टंकी बना करके पानी ट्रांकित में भी हमने दर्शाया है कि क्या यह एक सुन लीजिएगा थोड़ा, क्या यह बात सही है कि हजारीबाग में बरही प्रखंड के रानी कुआं पंचायत के ग्राम ढोकघट में नरसिंहवा पिंडवा परसतरी में आज़ादी के बाद आज तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ? क्या बात सही है कि सभी गाँव में जनजाति के आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं? क्या यह बात सही है कि आदिवासी बहुल गांव में किसी भी नज़दीकी शहर का सड़क मार्ग के द्वारा नहीं जोड़ा गया? क्या यह बात सही है कि समुद्र तल से 10 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर चारों गांवों के लोग और अभाव में जिंदा रहते हैं? यदि जो ये सारे उत्तर स्वीकारात्मक है स्वच्छता विभाग के द्वारा और DVC के द्वारा हमने जवाहर घाटी में बिल्टेक का निर्माण करवाया था, जिसमें माननीय मंत्री जयप्रकाश पटेल जी आए थे। हम लोगों ने शिलान्यास किया था 2012-13 में 1 करोड़ रुपया DVC के द्वारा पेयजल स्वच्छता विभाग को हमने दिलवाया कि इसको पानी चालू करवाया, उसी समय मैंने चालू किया। 13 के बाद में 1 डेढ़ भी आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि बिल्टर तैयार है और जितने भी फिल्टर करने का सामान है वो भी यहाँ तैयार है, उसको जल्दी से जल्दी चालू कराने का काम किया, जिसमें 4 पंचायत के लोगों को सुविधाजनक पानी मिल सके। ये हमने तारांकित पक्ष के द्वारा सरकार को ये हमने सवाल ये किया कि हजारीबाग में हैवी ड्राइविंग लाइसेंस का हजारीबाग में बनाया नहीं जाता है, ये सारा हजारीबाग में धनबाद में बनाया जाता है। तो हमने मांग किया है कि हर जिले में हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का वहाँ व्यवस्था करें, जिससे ड्राइवर लोग को सुविधा हो। हमने मांग किया है कि ये भी मांग किया 82 में लोकसभा डैम वाला भी हमको ये तारांकित पक्ष के द्वारा मैंने किया है। दिलीप कर्मा नावाडी भंडारो पंचायत, कोलवा पंचायत, डपोक पंचायत, डपोक गुरियो विजया बलपोको, ये 4 पंचायत के वहाँ पिकट बनाने से काफ़ी सहयोग मिल जाएगा। क्या ये बात सही है कि हजारीबाग जिला के अंतर्गत चौपारण प्रखंड के बरही प्रखंड के पदमा प्रखंड और कोडरमा जिला के दलवारा प्रखंड में आदियों के द्वारा सड़क निर्माण कराया, जो आज अत्यंत जर्जर हो चुकी है, खत्म हो जाए, जिसमें विस्थापित हुए हैं। और कुछ ऐसे गाँव हैं जैसे श्रीनगर में है जो जंगल झाड़ में बसे हुए हैं, उनको कोई पट्टा नहीं मिल पाया है। पचमाधव में कुछ गाँव को जंगल झाड़ मिल गया, जिसके कारण से नहीं मिल पाया, तो हमने ध्यान आकर्षण दिया था, इसको हमने जाँच करवाई थी कि लोगों को दिया गया। चंदवारा बरकट्ठा चंदीका 14 में वित्त आयोग के द्वारा PCC सड़क का निर्माण, फाइबर ब्लॉक, सीढ़ीकरण, सौंदर्यीकरण, काफी सड़क संबंधित मुखिया के द्वारा योजनाओं को कार्य रूप दिया गया है, परंतु योजनाओं में भारी लूटमती है। इसको हमने मांग ध्यान आकर्षण दिया। कल्याणकारी योजनाओं के साथ प्रखंडों में प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा योजना, उप निर्माण योजना, विभिन्न सिंचाई योजना, जल
नल योजना, कई योजनाएं चलाई जाए, लेकिन हजारीबाग जिला के चौपारण, बरही, करमा, चंदवारा, बरकट्ठा और जलसिंगा प्रखंड में इन योजनाओं में अमली जामा पहनाने का बजाय लूट का माध्यम बना लिया है। लाभुकों को इन योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी का द्वारा कमीशन द्वारा बिचौलियों के माध्यम से निर्धारित कर लिया जाता है। ये हमने लिखा जब जगह में ध्यान रखा, लेकिन आज तक उसका जमीन का मुआवजा नहीं मिल पाया। आज जब वो गौरिया कमा में उनको जमीन मिला था, वहाँ भी बसने नहीं दिया। अंत में बहमर और हड़ाई के लोग वो श्रीनगर में बस जाने के कारण से आज तक उनको मारना नहीं मिल पाया और जंगल झाल जितने कारण से सब चीज़ नहीं करता है। ये भी हमने निवेदन में डाला हूँ, जो उसको बुला के काम करें। ये निवेदन समिति के सभापति नहीं, ये हमने किया। हमारे पास डाला है कि हजारीबाग जिला से चौपारण प्रखंड के भगर पंचायत के पसाकरी ग्राम में निवेदन डाले हैं। तहसील कचहरी का निर्माण भवन निर्माण विभाग के द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें घटिया पंचायत उसमें आदेश हुआ है कि जितना बाउंड्री है उसको तोड़ दिया जाए, और इसमें आदेश हुआ है वहाँ आदेश दिया है कि और अत्यंत तुरंत स्कूटी को यहाँ से हटाया जाए। देखिए, कोरोना के कारण से हम लोग की बैठक नहीं हो पाई, जिसके कारण से कार्रवाई नहीं हो रहा है। लेकिन हमारा 15 तारीख को ये विभाग को मैं विभागीय बैठक बुलाया हूँ, जिस पर कार्रवाई कराने का बरही हजारीबाग जिले के जितने भी छोटी गाड़ियाँ होंगी वो 1 पैसा नहीं लगेगा, जिसके कारण से नगमा टोल प्लाजा पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। और यहाँ भी हमने कह दिया है कि कोई भी छोटी गाड़ी से हमारे प्रखंड के लोग, चाहे हमारी विधानसभा के चौपारण हो, बरही हो, चंदवारा हो, कदमा हो, एक भी टोल प्लाजा नहीं देगा। ये अब मैं आप लोग से वादा करता हूँ। और यदि जो आप लोग के साथ काम करेगा तो निश्चित पब्लिक जो है उसको अपना ट्रस्ट नहीं बनाया जाए, अपना संपत्ति नहीं बनाया जाए। तो हमने कहा कि शिक्षा भी हजारीबाग से नहीं आएगा, बरही से शिक्षा भी रहेगा, जिसको गर्व होगा कि मेरा कॉलेज सही चले। लेकिन वहाँ जो डोनेटर है 25,000 रुपया, जो कॉलेज के आज तक यानी कठपुतली बना के रखा है परमेश्वर यादव ने, वो बोला कि नहीं बाहर से आवेगा। तो हमने इसका विरोध किया और हमने कहा कि बैठक नहीं होगी। हमने मांग रहेगा तो अभी तो नहीं, कई बार मांग हो रहा है सर, मांग हो रहा है तो उस पर भी क्या पत्रकार आवास को अनुमंडलीय स्तर पर पत्रकार पारा टीचर वाला को या तो नियमित करें या तो मानदेय उनको बढ़ाइए। ये बिहार के ये हम लोगों ने सदन के माध्यम से ये सारे लोगों को हमने मांग पूरे विधान सदन के द्वारा उठाया गया है। इसको तो आप मानना नहीं मानना सरकार की जिम्मेवारी बनती है, हम तो कैबिनेट मंत्री है नहीं। लेकिन हम लोगों ने पूरे विधानसभा के सदस्यों ने आंगनबाड़ी सेविका, सलचहिया, पारा टीचर, चौकीदार और बड़ी चौक में सर, और एम्बुलेंस वगैरह काफ़ी दिक्कत होता है सर। जाम तो रहता है, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था हमने कारण है कि रोजी रोटी करने वाले भी लोग वही हैं। लेकिन उन लोगों को भी हम नसीहत किया है कि भाई रोड पे छोड़कर रोड पर आने का काम न करो। यदि जो उस पर तंग हम करते हैं तो हम पे नहीं कहते हैं कि मेरी रोजी रोटी चली जाएगी। लेकिन फिर भी जाम नहीं रहेगा, इसमें हम प्रशासन के द्वारा अस्तित्व देखिए। सबसे पहले तो नदी आज काफी का नहीं खोटा जा रहा है। पानी का वर्षा नहीं होने के कारण से नदी का सीट भर जाता है और मट्टी जम जाती है। यदि जो पानी भरपूर होगा तो निश्चित धार आगे बढ़ेगा तो नदी का अस्तित्व बचा रहेगा। वो माफिया से जो ऐसी बातें हैं तो हमको जानकारी दीजिए। वो माफिया लोगों को जाने जाते हैं पार्टी सरकार के। तो बरही में जो है 3 राजमार्गों का संगम स्थली है और आए दिन यहाँ पर सड़क दुर्घटना, लेकिन ट्रॉमा सेंटर सिर्फ भवन बना, लेकिन आज तक ट्रॉमा सेंटर चालू नहीं हुआ। ये विडम्बना क्या है, कैसे चालू होगा? मैं बता रहा हूँ, मैंने इस विषय पर मैं गया था, पीके सुनजुए हैं, अभी सचिव हैं। हमने उनसे कहा कि सबसे पहले तो आप हमारे यहाँ पोस्टमार्टम का शुरुआत करवाइए।
केके सोम से हमने बात किया कि वहाँ और ट्रामा सेंटर चालू नहीं है, उसको चालू करवाने का काम करेंगे। तो ये अगले महीना में जाऊँगा और लिखित दे करके ट्रामा सेंटर चालू करवाने का काम करूँगा। और मैं मुख्यमंत्री से कहेंगे, जब हमारे यहाँ जेल का निर्माण हो चुका है, भंवर बन चुका है, भंवर खंडहर न हो जाए, इसलिए जितने भी चौबारन, बरही, चलकुत्ता और बरकट्ठा के लोग और पदमा के लोग जो सेंट्रल जेल में है, उनको इस जेल में शिफ्ट करके करेंगे। बढ़िया मंडलीय अस्पताल में जैसे एक्सीडेंटल जोन तो बना हुआ हमेशा रहता है, ब्लड बैंक भी है, एक्सरे मशीन भी पड़ा हुआ है, डेंटिस्ट का मशीन भी आया हुआ है। ना तो डेंटिस्ट बैठते हैं, ना एक्सरे मशीन चालू किया गया। और सबसे बड़ी बात कि ब्लड बैंक के बारे में जो बताया गया, वहाँ के जो BS हैं या जो भी पदाधिकारी वो बताए कि वहाँ मात्र सर्टिफिकेट नहीं मिलने के कारण ब्लड बैंक अभी तक चालू नहीं किया है, जबकि डॉक्टर प्रशिक्षित हो चुके हैं और CS के द्वारा उनका जो प्रमाण पत्र वो नहीं मिल रहा है। पहला हाँ, और दूसरी ये सवाल थी कि आपसे यहाँ के युवाओं को, बेरोजगारों को काफ़ी अपेक्षा थी कि आपके विधायक काल में यहाँ रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, तो इस दिशा में आपके तरफ से किस तरह का योजना लाया जा रहा है जिससे बेरोजगारों को, यहाँ के युवाओं को कुछ रोजगार मिल सके? सबसे पहले तो मनरेगा के द्वारा, हमारी सरकार मनरेगा के द्वारा जो कार्य कराए जा रहे हैं, उसमें निश्चित तौर पर उसको रोजगार मिल पाएगा ये मनरेगा के द्वारा। और कुछ देखिए, और हमारे यहाँ कोई ऐसा रोजगार नहीं है सर। मनरेगा में तो वैसे लोग ही काम कर पाएंगे जो युवा है, उनके लिए किस तरह की योजनाएं आप लाए हैं? अभी मेन कारण है कि कोई हमारा ऐसा है कि हमारे क्षेत्र में एक वो आपका हरियाणा के द्वारा यानी कि कुछ छोटे छोटे फैक्ट्री लगी जा रही हैं, लेकिन उससे उतना रोजगार नहीं मिल पाएगा। जितना बड़ी आबादी हमारे क्षेत्र का है, अब बेरोजगार का फौज खड़ा हुआ है, वो रोजगार का मुहैया कराना इतना आसान नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने, हम तो एक छोटा सा विधायक हैं, भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पूरे 1 वर्ष में 2 करोड़ की नौकरी हम देंगे, रोजगार का मुहैया कराएंगे। लेकिन हमको लगता है कि उनको द्वारा यदि जो नहीं हो पाया है, तो मैं छोटा सा विधायक कह देंगे कि सभी लोगों को रोजगार दे देंगे, तो ये कोरा कागज पर झूठा बोलना। हाँ, तो ये हम नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं 2 करोड़ का नौकरी नहीं दे पाए प्रतिवर्ष, 15 करोड़ रुपया उन्होंने नहीं दे पाया, 15 लाख रुपया नहीं दे पाया। अब का दिया जुर्मा है कहाँ? नहीं, मॉडल विद्यालय बनने तैयार है आपका गुंडू में तैयार है। और मैं जैसी फरवरी महीने में हम विधानसभा, जनवरी में ज्वाइन हमारी एंट्री हुई और फरवरी महीना, मार्च महीने तक से हमने विधानसभा जाते जाते कोरोना काल में, अब इन चीज़ों को मैं निश्चित तौर पे विधानसभा या मुख्यमंत्री के या स्वास्थ्य मंत्री को हमें बताने का प्रयास करेंगे कि यहाँ मॉडल बना हुआ है, यहाँ अस्पताल बना है, चौपारण में जैसे कर्मा में बड़े अस्पताल बने हैं, वहाँ कोई नहीं। अस्पताल तो बना दिए जा रहे हैं, लेकिन हैंड्स की बहाली नहीं हो रही है। तो भी है कि जब तक हैंड नहीं दिया जाए तब तक बिल्डिंग नहीं।